अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। इससे पहले कि जी आज का वीलॉग शुरू किया जाए, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के वीलॉग में जी हम ई वीज़ा पर बात करेंगे। स्पेशली जो एम्बेसडर हैं इंग्लैंड की पाकिस्तान में, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जी पाकिस्तान के अंदर जितना भी वीज़ाज़ इशू किया जाएगा अब वो ई वीज़ा इशू किया जाएगा। अब जो बेसिकली मैंने पहले भी इस पर वीलॉग किया था कि हम जब इंग्लैंड के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो चंद जब मतलब जिन लोगों ने स्पेशली ट्रैवल किया है उनको पता होगा कि उनके पासपोर्ट के ऊपर एक स्टिकर लग के आता है। अब वो जो स्टिकर है ना, वो उसको वीनियट कहते हैं। और ई पासपोर्ट के लिए आपको एक तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपको अपना पासपोर्ट जमा नहीं करवाना पड़ेगा, यानी कि आपने अपनी एप्लीकेशन लिंक की और उससे पहले आपने अपनी जो पासपोर्ट है उसको ई वीज़ा के ऊपर जाके लिंक कर लेना है और आपने सिंपल वहाँ पे अपनी सिर्फ वीज़ा एप्लीकेशन जमा करवानी है, पासपोर्ट जमा नहीं करवाना। पहले क्या होता था कि पहले आपको अपना पासपोर्ट और अपने डॉक्यूमेंटेशन दोनों जमा करवाने पड़ते थे और खुदा न खास्ता कि लेट से आपका वीज़ा 40 दिन में आ रहा है या 20 दिन में आ रहा है तो 20 दिन आप ट्रैवल नहीं कर सकते थे। फिर कहीं मुल्क से बाहर आपने जाना है, कहीं कुछ भी करने जाना है तो आपके लिए ट्रैवलिंग इसलिए मुमकिन नहीं होती थी कि आपके पास पासपोर्ट नहीं होता था। तो जब पासपोर्ट ही नहीं है तो फिर आपने ट्रैवल क्या करना है? तो अब जी आपका लगेगा ई वीज़ा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका पासपोर्ट रहेगा आपके पास और आप वीज़ा अप्लाई करने के बाद कहीं पे भी ट्रैवल करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, आप जा सकते हैं। आपका जब वीज़ा अप्रूव होगा तो आपका जो ई वीज़ा ऑनलाइन अकाउंट होगा उसके अंदर वो आ जाया करेगा कि जी आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। और बेसिकली जो वीनियंट होता था, यानी कि वो जो स्टिकर होता था एक, जिसको हम ज़्यादातर हमारी ज़बान में हम उसको वीज़ा स्टिकर कहते हैं, लेकिन असल में उसका नाम वीनियंट है। तो वो जो वीनियंट है ना वो ख़त्म हो गया, यानी पासपोर्ट के ऊपर कोई स्टिकर नहीं लगेगा। सिंपल आप जाएंगे, आप अपने अकाउंट के अंदर जाके अपना जो भी वीज़ा का स्टेटस होगा उसको देख लिया करेंगे और उसके अंदर जो भी डिटेल होगी वो आपके ऑनलाइन अकाउंट में आ जाया करेगी। अब आपका जो ऑनलाइन अकाउंट है ना, इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपने अपने पासपोर्ट को ऑनलाइन वीज़ा अकाउंट के ऊपर जाके या UKVI के अकाउंट के ऊपर जाके अपने पासपोर्ट को लिंक करना है अपने अकाउंट के साथ और उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट जमा करवाना है। और जब आपका वीज़ा आएगा ना तो आपका वीज़ा जो है वो आपके ऑनलाइन अकाउंट में शो होगा, ना कि आपके पासपोर्ट के ऊपर शो होगा। अगर आप अपने वीज़ा को लिंक नहीं कर पाते हैं तो इसका बड़ा आसान सा एक मेथड है। यहाँ पे वीडियो भी चल रही है, साथ आप उसको दे भी सकते हैं। UKVI की वेबसाइट पे जाएं, अपना ईमेल और अपना एड्रेस नाम वगैरह दें, डेट ऑफ बर्थ दें, पासपोर्ट की डिटेल दें और आपका अकाउंट बन जाएगा। अब ये जो अकाउंट है ना, बेसिकली आपका वीज़ा इस अकाउंट के अंदर आएगा। आपको कोई फ़िज़िकली वीज़ा या फ़िज़िकली स्टैम्प या फ़िज़िकली स्टिकर या इस तरह की कोई चीज़ आपको नहीं मिला करेगी। ना ही पाकिस्तान में अब के बाद ये नवंबर के इसमें उन्होंने अनाउंस किया है। बेसिकली तो 30 अक्टूबर से ये लागू हो गया, लेकिन अनाउंसमेंट अभी उसकी हुई है। तो आप अगर वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं या करना चाहते हैं या आपका प्लान है या कुछ भी ऐसा सोच रहे हैं आप, तो आपको ये याद रखना है कि आपने अपना जो पासपोर्ट है उसको UKVI के अकाउंट के ऊपर जाके लिंक करना है और उसके बाद अपना वीज़ा अप्लाई करना है। आपने पासपोर्ट अपने पास रखना है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन जमा करानी है, फ़ीसें देनी है, बायोमेट्रिक देनी है एंड दैट्स ऑल। अगर आपका वीज़ा अप्रूव होता है, नहीं होता, जो भी होता है, उसका स्टेटस जो है वो UKI का जो आपने अकाउंट बनाया उसके अंदर आया करेगा और वहीं पे आपको नज़र आएगा कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको कोई मसला आ रहा है किसी किस्म का अकाउंट बनाने में या वीज़ा अप्लाई करने में, कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई सपोर्ट चाहिए, फ्री ऑफ कास्ट, आई डोंट चार्ज एनीथिंग, सिर्फ सपोर्ट के लिए, तो अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की सपोर्ट के लिए, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।